हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम देकर आए होंगे। और आप लोगों देख लीजिए, मिला लीजिए आप लोगों का कितना सही हो रहा है। तो मैं आज सामान्य ज्ञान का एलटी का जो पेपर हुआ था, टीजीटी का हिंदी का, उसका 31वें क्वेश्चन से, यानी हिंदी जो 31 से 150 क्वेश्चन तक है, उसका हम मिलाने की कोशिश करते हैं और इसका सही उत्तर बताया जाएगा। आप लोग मिला लीजिए और EMARS में भी ये मदद देगा आप लोगों के लिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा जीतने की, जीतने की इच्छा। जिगीसा नहीं, जिगीसा माने जानने की इच्छा हो जाती है। ठीक है, अब 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है, रीतकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद से संबंधित गलत तथ्य को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, घनानंद ने लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपने काव्य का संपूर्ण ताना बाना बुना था। इसका ये सही हो जाएगा, सी। अब हम 33वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना के लेखक हैं कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अब 34वां क्वेश्चन है, 34वां, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रांत में हुआ था? तो जयभट्ट के जो द्वारा जो है शिलालेख जो था, ये गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर गुजरात में हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है, मुहावरे और अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ईंट से ईंट बजाना यानी तहस नहस कर देना, ये असंभव कार्य हो गया। तो इसका यही सही उत्तर हो जाएगा, यही नहीं सुमेलित है। तो चलते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उदय प्रकाश की कहानी संग्रह नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कोसी की घटवार। कोसी की घटवार किसकी रचना है? शेखर जोशी की रचना है। 37वां क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। तो ठीक है, हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की रचना है। ऋतुसंहार कालिदास की, शिशुपाल वधम माघ की, नैषधीययोजन श्रीहर्ष की। इसका सही उत्तर हो जाएगा 37वां का डी। ठीक है, कुल्ली भाट, कुल्ली भाट किस चर्चित लेखक की जीवनी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी सही उत्तर। 39वां क्वेश्चन है, शेरशाह का न्याय के कहानीकार हैं कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा। 40वां क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, फिर उसके बाद देवनागरी लिपि। तो अब हम चलते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा अंबक। अंबक माने बादल होता है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। 42वां क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। अब 83वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि गद्य कवियों की कसौटी है, लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। उपर्युक्त कथन किस निबंधकार का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, और 44वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पठनीय शब्द में ये प्रत्यय है या कथनीय शब्द में ये प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है। 45वां क्वेश्चन है, नंददास द्वारा लिखित रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रास पंचाध्याय रोला में लिखा गया है। 46वां क्वेश्चन है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द दू निर्वार। ठीक है, अब 17वां क्वेश्चन है, एक अज्ञात भारती की आत्मकथा का पहला प्रकाशन कब हुआ था? एक अज्ञात भारती का आत्मकथा का पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, अब 48वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48वां सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो नश्वर का नित्य हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। नश्वर का नित्य यानी हमेशा। अब 49वां क्वेश्चन, कूट है मिलाना है। केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है। केशवदास रामचंद्र का गजानंद माधव मुख है। भूरी भूरी खाक दूल धूप के धान गिरजा कुमार माथुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। अब 50वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50वां क्वेश्चन है, लिखित विकल्पों में से एक का संबंध रेखा चित्र से नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति व्यक्ति वस्तु या घटना का पूर्ण चित्रण नहीं है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्ञान बोध नामक कृति के रचयिता हैं। ज्ञान बोध नामक कृति के रचयिता मलूक दास हैं। मलूक दास। कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग किसमें किस काल में नहीं होता है? तो सामान्य भूत में होता है, संदिग्ध भूत में होता है, अपूर्ण भूत में नहीं होता है। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठी लिपि, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 54वां क्वेश्चन है, दोहा और रोला छंद के मिलने से कौन सा छंद बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडलिया। दोहा और रोला, दोहा 2 रहेगा, रोला 4 ठे रहेगा। ठीक है, तत्सम उपन्यास के रचनाकार हैं राजी सेठ हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर। अब फिर कूट मिलाना 56वां में, घनानंद सुजान सागर की रचना है। पृथ्वीराज रासोचंद्र बरदाई। अर्धान, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये जरूर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अर्धान नया क्वेश्चन आया है। जयशंकर प्रसाद प्रेम प्रेम प्रतीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, 57वां क्वेश्चन, सोया हुआ जल। सोया हुआ जल शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। ठीक है, अब 58वां क्वेश्चन, मुदित महीप मंदिर आए काव्य में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मामा की आवृत्ति 12, तो अनुप्रास अलंकार। 59वां क्वेश्चन, लिखित में से किसका संबंध पुल्लिंग से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाल खाई जाती है, ना कि खाया जाता है। ठीक है, 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी के कवि नहीं है। तो पूर्वी हिंदी के कवि भूषण जो है नहीं है, भूषण अवधि के कवि हैं। अवधि सॉरी, भूषण ब्रज के कवि हैं। 61 क्वेश्चन का सही, 61 क्वेश्चन हम चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है कौन सी रचना? हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। अब 62वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 62वां, आधुनिक संस्कृत का एक गलत है। तो गांव के चारों ओर बाग है, ग्राम्य प्रत्यय उद्यानम संत, संत नहीं होगा, अस्थि हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम 63वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजपुरुष का समास विग्रह संस्कृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राजः पुरुष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजः पुरुष हो जाएगा। ठीक है, 64वां क्वेश्चन, किराता अर्जुनियम के संदर्भ में असत्य है कौन सा? तो इसमें इसमें अर्जुन के साथ किरातवादी कुमार कार्तिकेय से हुआ था, तो ये सही नहीं है। अर्जुन के साथ नहीं हुआ था, कार्तिकेय का नहीं, भगवान शिव का हुआ था। 65वां क्वेश्चन, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। अब 66वां क्वेश्चन, कूट का है मिलाना है। कौरवी पश्चिमी हिंदी हो जाएगा, मालवी राजस्थानी हो जाएगा, बघेली पूर्वी हो जाएगा, भोजपुरी बिहारी हो जाएगा। आप लोग मिला कर लीजिएगा, और आप लोगों से गुजारिश है आप लोग सब्सक्राइब, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेहनत पड़ रही है भाई। 67वां क्वेश्चन, संत सुंदरदास के गुरु का नाम? तो संत सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। ठीक है, अब 68वां क्वेश्चन है, सोरठा को किस छंद को उल्टा कहा जाता है? सोरठा को किस छंद को उल्टा कहा जाता है? तो दोहा का उल्टा सोरठा, सोरठा का उल्टा दोहा। ठीक है, 69वां क्वेश्चन, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी का। 70वां क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय सभी लोगों का सही होगा, चाय चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, 71वां क्वेश्चन, कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी की रचना है।
72वां क्वेश्चन, काव्य काव्यात्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह किसका कथन है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। यह जयशंकर। 73वां क्वेश्चन, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी नहीं पैदा हुआ। घनानंद के विषय में यह कौन सा कथन किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब हम 74वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 74वां क्वेश्चन है, विजय प्रशस्ति के रचनाकार हैं, रचनाकार का नाम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीहर्ष। ठीक है। अब 75वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सुमेलित युग्म नहीं है, अद्भुत रस उत्साह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्भुत रस उत्साह। अब 76वां क्वेश्चन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने क्या लिखा था? कूट है श्री चंद्रावली। प्रताप नारायण गौसंकट। अब बालकृष्ण चंद्रसेन, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेम, भारत सौभाग्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 77वां क्वेश्चन, रस निष्पत्ति के मुक्त सिद्धांत में मुक्तिवाद, मुक्तिवाद नहीं होगा भुक्तिवाद होगा, का प्रकरण किस आचार्य ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भट्टनायक ने। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो जहाज का पंछी। जहाज का पंछी किसका? इलाचंद्र जोशी का। 79वां सवाल है, निम्नलिखित तत्सम का शब्द है? तो तत्सम काम में भी हो जाएगा और नाम में भी हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदू कुनु वेद सम यवन प्रकट कुरान, यह प्रशंसा करते हुए किसने लिखा है? तो यह सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस। आप लोग पुनीत राय की हिंदी देखेंगे तो ये मिल जाएगा। 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो इसका पथिक है। पथिक किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की। 22वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है स्थापना अवतर का, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों जो है गलत दिया गया है। आप लोग देख लीजिएगा सेट के अनुसार। 83वां क्वेश्चन, विभक्त रस का स्थायी भाव जुगुप्सा हो जाएगा। ठीक है। 84वां क्वेश्चन, मुक्तिबोध ने संवेदनात्मक ज्ञान एवं ज्ञानात्मक संवेदना इस सूत्र वाक्य का प्रयोग किस धारा के लिए किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई कविता के लिए किया था उन्होंने। 85वां क्वेश्चन, 10 कुमार दंडी के रचयिता हैं? 10 कुमार चरित के रचयिता हैं कौन? दंडी। विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुष्क नीरस। करिए उपाय बांस डारिये कटाए, नहीं उपजे बांस नहीं बाजे फिर बांसुरी। तो इस वाक्य में बांस पे बैठकर कौन बजा रहे हैं बांसुरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, और गोपियां उनसे जलने लगती हैं, तो इसलिए बांस को ही बांसुरी की जो बांस है उसी को ही काट डालना चाहती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंददास। 88वां क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? अरे भाई, देवनागरी लिपि में कुल ध्वनियों की उच्चारण नहीं होता है, सब ध्वनियों का उच्चारण होता है। यही सही उत्तर हो जाएगा। 89वां क्वेश्चन है, सन 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर भैया। ठीक है। 90वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी देवनागरी लिपि की 1947 में। हो जाएगा सही उत्तर इसका। अब चलते हैं 91वां, वह ब्राह्मणों को धन देता है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा स ब्राह्मणेभ्य धनम ददात। अब 92वां क्वेश्चन है, अधोलिखित मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमगाथा। यमगाथा लक्ष्मी नारायण लाल की शायद। 93वां क्वेश्चन, ध्रुवसामनी नाटक के नाटककार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। 94 क्वेश्चन, एक और द्रोणाचार्य के लेखक द्रोणाचार्य के लेखक शंकर शेष हैं। 95वां क्वेश्चन, उत्तर रामचरित में कितने सर्ग नहीं है, अंक हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। ठीक है। 96वां क्वेश्चन है,
96वां, इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्पणीय। ये हमारा डाइटफुल है, ठीक है। 97वां क्वेश्चन, नई समीक्षा की प्रतिमान, इसका सही उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह। तो आप लोग देख लीजिए, एलटी में यही आया था और इसका सही उत्तर हम मिलान कर रहे हैं आप लोगों के सामने। 98वां क्वेश्चन, कवि कल्पतरु किस रचनाकार को कहा जाता है? तो सभी लोगों को पता है, कवि कल्पतरु कालिदास को कहा जाता है। 99वां क्वेश्चन के, किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है? बादशाह यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 100वां क्वेश्चन, कार्तिकेय का जन्म संबंधित कथा है कुमार संभवम, ठीक है। 101, कादम्बरी का काव्य रूप महाकाव्य है, गद्य काव्य है, ठीक, गद्य कथा इसे है। अब 102वां क्वेश्चन, नाभादास के भक्तमाल में प्रस्तुत छप्पय चंद्रहास अग्रज सुहद प्रेम पथ पगे के संदर्भ में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नंददास द्वारा ये संदर्भ में है। 103वां क्वेश्चन, मेरी आत्म कहानी शीर्षक दो साहित्यकारों ने लिखी है, कौन? राहुल सांस्कृतियान और चतुर्सेन शास्त्री। 104वां क्वेश्चन, अंगूठी का नगीना, अंगूठी के नगीना के रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी, अधिकिला फूल। अब 105वां क्वेश्चन, यति यति यत यति इस शब्द में युक्त अर्थभेद सही विकल्प है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका विराम और सन्यासी, ठीक है। 106वां क्वेश्चन, तार सप्तक में संग्रहित कवियों के विषय में सही नहीं है, तो इसमें सभी लोगों के विचार सामान्य नहीं थे, यही सही है, ठीक है। 107वां क्वेश्चन, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाशिए का गवाह। 108वां क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, तो निबंध निबंध लिखा जाता है, ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है। 109वां क्वेश्चन, सुनीता कुमार चटर्जी जी ने खड़ी बोली को लिए जनपति हिंदुस्तानी कहा था, ठीक है। 110वां क्वेश्चन है, ठीक है। 110वां का कर्म कारक को के, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, बहुत समय ज्यादा व्यतीत हो रहा है, इससे सही उत्तर हो जाएगा। 111वां क्वेश्चन है, स्व और इरम का शुद्ध संधि रूप है स्वैरम, स्वैरम नहीं, गलत भाई, स्वैरम हो जाएगा, स्वैरम। 112वां क्वेश्चन, कौरवी को कहा जाता है खड़ी बोली, कौरवी कहा जाता है खड़ी बोली को। 113वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कारक चिन्ह का प्रयोग से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लड़के ने लड़के को मिठाई दी संप्रदान कारक है, ये सही नहीं हो जाएगा। 114वां क्वेश्चन, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए फिर मान, इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। अब इसके बाद 115वां क्वेश्चन है, 115वां क्वेश्चन, वचन दृष्टि सुमेलित नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुनि, ठीक है। 116वां क्वेश्चन, रोला सम्मात्रिक छंद है। 117वां, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है ब्रज। अब 118वां क्वेश्चन है, नई कहानी परिंदे नामवर सिंह ने माना है। 119वां क्वेश्चन, ये प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा। 120वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है? तो चांद यानी चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है, तत्सम हो जाएगा। 121वां क्वेश्चन, रौद्र का क्रोध हो जाएगा अस्थाई भाव। 122वां क्वेश्चन, लघु का कुरूप, ये इसका सही नहीं होगा, ठीक है। 123वां क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, जुगुप्सा का विभत्स, धोखा किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र का, ठीक है। और आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब 125वां क्वेश्चन, प्रबंध हमीर रासो के रचनाकार जोधराज हैं। हा व्यंजन है, हा व्यंजन क्या है? उसमें है अतिथि देव भव, अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की है। 128वां, मगर एक आवाज है, लीलाधर मंडलोई की रचना है। सबसे शुद्धतम हम आंसर की आप लोगों के सामने ले आए हैं, और आप जरूर इसको रट लीजिएगा, जो नहीं आ रहा है और जो लिखे हैं उसको मिला लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अमृत राय, अमृत राय हम लोग हो जाएगा। गोविंद चातक कालामुख, धर्मवीर भावी अंधायुग, नरेश माता खंडित में यात्राएं। 130वां क्वेश्चन, गमला पुर्तगाली का शब्द है। कटाप बनाते कटाप के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लगभग अनुमान हमारा है 75-80 के करीब इसका कटाप जाएगा। 131वां क्वेश्चन हम बताएंगे कैटेगरी वाइज में कटाप, ठीक है।
आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रकांता का प्रकाशन 1888 में। 132वां रीतकालीन कवि सही रचना नहीं की है, तो अरे भाई ये रसली ने नहीं की है। 133वां क्वेश्चन है, तो इसको क्या है, स्थापना तर्क का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। 134वां मरुभूमि का वह मेघ, यह किसका है, घनश्याम दास बिड़ला का हो जाएगा। 135वां क्वेश्चन डायरी के नीरज पृष्ठ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेखक हैं इलाचंद जोशी। 136वां क्वेश्चन, ये लड़की कहानी की लेखिका हैं कृष्णा सोबती, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903, ठीक है। मनुष्य से बड़ा उसका अपना विश्वास और उसका विधान, इसका सही उत्तर हो जाएगा दिव्या यशपाल द्वारा रचित है, इसमें दिया गया है। 139वां आवारा में हिस्से, यह किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, ठीक है। संतन कहाँ सीकरी सो काम, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंभन दास का। 141वां क्वेश्चन, खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और 142वां क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, सुसाद का दुर्लभ हो जाएगा। 143वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। 144वां क्वेश्चन, काव्य के संदर्भ में व्याकरण नियम से युक्त संस्कृत क्या कहते हैं, च्युत संस्कृत दोष हो जाएगा, जो संस्कृत नियम से जो नियम के विरुद्ध होता है, च्युत संस्कृत दोष। बरवे रामायण तुलसीदास किसके आग्रह पर की थी, रहीम के द्वारा, ठीक है। अब ये कौन सा लिखा है कि कौन सा छंद है, जो मित्र मेरा दुख नहीं जाता, कष्टों को सुख बांटता, साथी उसी को दिल मानता, लाखों में जन पहुंचाता, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रप्रज्ञा, आप लोग मिला लीजिएगा। 147वां, अधोमुख शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अध। 148वां, गवाच का संधि विच्छेद होगा गोधन अच्छे। 149वां को वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है आध्यात्मिक। 150वां क्वेश्चन, हिंदी निबंध का आरंभ किस शताब्दी से हुआ था, 19वीं शताब्दी से। कुछ लोग 18वीं मार दिए होंगे, लेकिन इसका सही उत्तर जो है 19वीं शताब्दी। तो आप लोग प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगले हम वीडियो में हम कटाप जल्द डालने वाले हैं, और सभी वर्ग के कटाप हम बताएंगे। आप लोगों को तथ्यपूर्वक कटाप बताया जाएगा। धन्यवाद।